दोस्तों, जब हम कायनात के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहन में बहुत से सवालात आते हैं, जैसे कि इस कायनात को कैसे बनाया गया और आखिर कितनी बड़ी होगी। तो कुदरत ने इस वसे कायनात में एक ऐसा अंधेरा बनाया है जिससे वापस आने का कोई रास्ते नहीं, जिसका नाम ब्लैक होल है। दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में हमें बहुत से कहानियां सुनने को मिलती जाती है, जैसे कि ब्लैक होल एक दूसरे यूनिवर्स तक जाने का रास्ता है। यानी ब्लैक होल में जाने के बाद हम एक ऐसे कायनात में पीछे जाएंगे जहां एक अलग किस्म जिंदगी बसती है, जहां पर कोई वक्त नहीं होगा और ना कोई मौत अलिफ आएगी। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ब्लैक होल खुदा तक पहुंचने का रास्ते है, लेकिन ये सब लोगों की मनगढ़ंत अंदाजे है, क्योंकि आज तक सिर्फ ब्लैक होल्स को देखा गया है, उन्हें ऑब्जर्व नहीं किया गया आज तक। जैसे कि ब्लैक होल में जाने के बाद कोई चीज़ वापस नहीं आती, तो ये बताना मुश्किल है कि ब्लैक होल मौत देती है या जिंदगी। ऐसे कुछ सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इंसानों ने कायनात को पढ़ना शुरू कर दिया, और जब इंसान ने पढ़ा तो इंसान का अक्ल भी थीन रह गया। तो आज के इस वीडियो में हम कायनात के खतरनाक चीज़ के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखना। तो दोस्तों, ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां कायनात की सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। इस अंधेरे से कोई भी चीज बिछ के नहीं निकल पाती है, कि रोशनी भी नहीं। रोशनी ब्लैक होल्स में गायब हो जाती है, क्योंकि ब्लैक होल रोशनी को भी निगल जाती है, और उनके इन अंधेरे रूप के वजह से उन्हें ब्लैक होल्स कहा जाता है। तो अगर साइंसी नजरिए से ब्लैक होल को समझा जाए तो ब्लैक होल्स एक ऐसी जगह है जहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होती है। इस तमाम यूनिवर्स के फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक ही ब्लैक होल में पाई जाती है। इसकी ग्रेविटी हर इस चीज को खींच लेती है जो उसकी लपेट में आती है। जब कोई चीज एक बार ब्लैक होल के अंदर चली जाती है तो वो फिर से वापस नहीं आती। इसकी वजह से ब्लैक होल को नो रिटर्न भी कहा जाता है, यानी कि ऐसी रास्ता जहां से वापस आना मुमकिन नहीं। अब फिर ऐसी अंधेरी रात जिसकी कोई सुबह नहीं। ब्लैक होल में जाने के बाद फिजिक्स की कोई ला काम नहीं करती, हत्ता कि न्यूटन की लाज भी ब्लैक होल में फेल हो जाती है। यानी ब्लैक होल इस कायनात की एक खौफनाक चेहरा है, जैसी समझ आना कोई भी इसे नहीं, जैसी समझना कोई भी इसे नहीं। ये तो हो गई ब्लैक होल की तारीफ के ब्लैक होल होती क्या है। अब अगर हमें ब्लैक होल के बारे में मजीद जानना है तो हमें कुछ सवालों के जवाब ढूंढना होगा, जैसे कि हमारे प्लेनेट ज़मीन अगर ब्लैक होल्स के अंदर चला जाए, और अगर हमारे सोलर सिस्टम सूरज ब्लैक होल्स में गिर जाए तो क्या होगा। सवाल नंबर 5, एक ब्लैक होल आखिर बनता कैसा है। इस सवाल के जवाब ढूंढने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी 20वीं सदी में, क्योंकि 20वीं सदी में लोगों को यही लगता था कि ब्लैक होल कोई भी चीज़ नहीं है। 1916 में एक साइंसदान था जिसका नाम कार्ल श्वार्ज़चिल्ड था। उन्होंने आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल कर दिया कि अगर हम किसी चीज़ के साइज को कंप्रेस कर दे तो वो ब्लैक होल बन जाता है। सर कार्ल श्वार्ज़चिल्ड के मुताबिक जब हम किसी मास को बहुत कंप्रेस कर दे तो वो छोटा हो जाता है। जस्सी देखने के बाद ये पता चला कि ये हयास तरह ज़मीन को अगर छोटा कर दिया जाए तो वो एक ब्लैक होल कंप्रेस था। 1971 तक ये एक थ्योरी समझा जाता था, लेकिन जब 1971 आलिफ तो ये थ्योरी एक हकीकत बन गई, क्योंकि साइंटिस्ट ने 1971 में कायनात के सबसे पहला ब्लैक होल देखा। जस्सी देखने के बाद ये पता चला कि ये हाल कंप्रेस था, पर ब्लैक होल हमारे ज़मीन से 6000 लाइट ईयर की दूरी पर था। लाइट ईयर का मतलब है जहाँ ला को पहुँचने में 1 साल लग जाए, यानी एक प्लेनेट पर सूरज की रोशनी पहुँचने में 1 साल लगेगा तो उसे लाइट ईयर कहा जाता है। सवाल नंबर 4, ब्लैक होल्स कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों, 1971 से लेकर अब तक साइंटिस्ट बहुत से ब्लैक होल्स को देख चुके हैं, लेकिन उन सारे ब्लैक होल्स में उन्हें 4 किस्म के ब्लैक होल्स मालूम है। मिनिएचर ब्लैक होल, स्टेलर ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल और सुपरमैसिव ब्लैक होल। सवाल नंबर 3, क्या होगा अगर आप एक ब्लैक होल में गिर जाएं। तो इसका जवाब है कि ब्लैक होल के अंदर कायनात के सबसे ज़्यादा ग्रेविटी पाई जाती है।
एक ब्लैक होल के अंदर इतने ज़्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, अगर इसके अंदर कोई चीज़ चला जाए तो वो फट जाता है और ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है। यानी अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर जाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आप लंबे होकर एक नूडल सा लग जाओगे। ये तो सिर्फ कहने की बात होती है, इंसान तो दूर, वहाँ पर तो रोशनी को जाने में भी हज़ारों साल लग जाती है। सवाल नंबर 2, अगर ब्लैक होल काले होते हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है तो फिर वो नज़र कैसे आती हैं? तो उनके जवाब ये है कि ब्लैक होल इनविजिबल होते हैं, यानी ये किसी को नज़र नहीं आता। सवाल नंबर 1, क्या होगा हमारा सूरज एक ब्लैक होल बन जाए तो वो हमारे सोलर सिस्टम को तबाह कर देगा? तो इसका जवाब है नहीं, सूरज कभी भी ब्लैक होल नहीं बन जाता, क्योंकि सूरज एक बहुत छोटा सितारा है, आन को ब्लैक होल बनने जैसे एनर्जी नहीं है। जब 5 अरब साल के बाद सूरज की जिंदगी मुकम्मल होगी